हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडो पाठशाला। हम फिजिक्स के 500 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is anemometer is used to measure, it is used to measure the wind velocity. ठीक है, विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एनोमीटर को यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर द सी इज सोनार। ठीक है, सोनार क्या है? साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। ये साउंड वेव्स की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। द मेटल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर। तो सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा रहती है। व्हाट हैपन्स टू ए लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। Tear gas used by the police to disperse the mob contains the chlorine, right? Water boils at a lower temperature on the heels because क्योंकि हील्स पे क्या रहता है? देयर इज डिक्रीज इन द एयर प्रेशर। हील्स पे क्या रहता है? एयर प्रेशर जो होगा वो कम होता है और इसी वजह से वहां पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी रहती है। Why do birds do not have respiratory trouble at the time of flying at the high altitude? उन हाई एल्टीट्यूड पे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है बर्ड्स को? क्योंकि उनके पास में एक्स्ट्रा एयर सैक्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाते हैं। द टेम्परेचर which has the same reading on the Fahrenheit and the Celsius scale, it is -40 degree. किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी। और एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके टू टाइप्स हैं। द पार्ट ऑफ आई हैविंग लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? ज्यादा रहता है। उसके बाद में देखिए, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अचीव्ड बाय थर्मोकपल। ठीक है, बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन में क्या होगा? जो सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, अ मैन कैन नॉट सी बियॉन्ड 10 मीटर्स। द डिजीज ही सफर्स फ्रॉम। तो वो कौन सी डिजीज है जिसको दूर का नहीं दिखता? बियॉन्ड 10 मीटर के बाद का नहीं दिखाई देता, दैट इज मायोपिया। When milk is churned, the cream separates from it due to centrifugal force. Moving electrical charge produces, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कूलम। लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल, इट इज लेजर। परमिशेबल नॉइस एट द रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये आपको याद रखना है। नाइट टाइम में अलग होता है और डे टाइम में अलग होता है। इट इज 45 डेसिबल। ठीक है, डेसिबल क्या है? यूनिट है साउंड को मेजर करने की। एनर्जी इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एंगल। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। विच कलर ऑफ द लाइट शोज द मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। तो मैक्सिमम किसका रहता है? वॉयलेट का। और मिनिमम किसका रहेगा? रेड का रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, द बेस्ट मटेरियल फॉर कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इट इज सॉफ्ट आयरन। इन एसी सर्किट, एसी मेजर्स आरएमएस वैल्यू। किसको मेजर करता है? एसी आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। व्हेन अ लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर देयर इज चेंज इन। जब लाइट वेव रिफ्लेक्ट होती है किसी भी मिरर से, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होती है तो क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू फ्यूजन। सन में आप देखिए, सन में क्या हो रहता है? फ्यूजन रिएक्शंस रहते हैं। द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन इज इंक्रीज्ड अंडर द रिवर्स बायस। ये इंक्रीज होती है। अ बॉडी एब्जॉर्ब्स हीट मोस्ट ऑफ इट इज ब्लैक एंड रफ। देखिए, जब अगर प्लेन सरफेस रहेगा, ये देखिए, अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस रहेगा तो सारी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और एब्जॉर्ब कब होगी? जब वो रफ होगा सरफेस और क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा। ब्लैक सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है। सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज
इज मेड ऑफ मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो फ्यूज में यूज होता है मेटल। द अल्फा पार्टिकल मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन ऑफ देम हैज द मैक्सिमम मोमेंटम। तो अल्फा पार्टिकल्स जो रहते हैं उसका क्या रहेगा, मैक्सिमम मोमेंटम रहेगा। अ बोटल ऑफ सोडा लाइम इज ग्रेस्प्ड बाय द नेक एंड swung briskly in वर्टिकल सर्कल नियर विच पोर्शन ऑफ द बोटल बबल्स। तो बबल्स कौन से पार्ट में कलेक्ट होंगे, नियर द नेक, ठीक है। उसके बाद में देखिए water from the soil enters into the root hairs owing to capillary pressure। कैपिलरी में क्या होगा, कोई भी चीज या तो असेंड करेगी या डिसेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए द एंगल इन विच अ क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम प्रोजेक्ट डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या होगा, कौन सा एंगल चाहिए, 45 डिग्री एंगल होगा, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स नीडेड फॉर अनइंटरप्टेड ग्लोबल कवरेज, इट इज 2 सैटेलाइट्स। 2 सैटेलाइट की नीड रहेगी कि वो प्रॉपर ग्लोबल कवरेज को कर पाए। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। फ्लाइट रिकॉर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को क्या बोलते हैं टेक्निकली, फ्लाइट रिकॉर्डर। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हेडलाइट ऑफ द व्हीकल में क्या रहेगा, कॉनकेव मिरर रहेगा। द हाइट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर क्या रहेगा, हाइट रहेगी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की। द डेसिबल, मैंने पहले भी बताया डेसिबल किससे कनेक्टेड है, साउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर, जैसे ये देखिए ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है। जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीज होगी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। शेविंग मिरर जो है वो कौन सा रहेगा, हमारा कॉनकेव मिरर रहेगा। देखिए शेविंग मिरर इज कॉनकेव, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस। वाटर विल नॉट वेपोराइज्ड इफ ह्यूमिडिटी, अगर एनवायरमेंट में, अगर एटमॉस्फेयर में 100% ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन नहीं होगा। गैस प्लाज्मा इज नॉट यूज्ड इन द सीआरटी। सीआरटी के अंदर क्या है, गैस प्लाज्मा यूज नहीं होती। रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन द कर्व, वो क्यों कर्व्ड होते हैं, बिकॉज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में बी obtained फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑन द वेट ऑफ द नेसेसरी ऑफ द ट्रेन, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑब्टेन किया जा सके। उसके बाद में देखिए द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड, पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। साउंड की जो पिच है किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सॉल्ट में NaCl है तो वो आयंस में टूट जाएगा, प्लस एंड माइनस, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। द वर्किंग ऑफ अ प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। जो क्या रहेगा, मोमेंटम सेम रहेगा, और इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला गया है। तो रॉकेट किस पे काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करती है। अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर किससे बना होता है, इट इज मेड टिन एंड द लेड, टिन और लेड के कॉम्बिनेशन से जो फ्यूज वायर है वो बनता है। द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस, जैसे अर्थ के सरफेस में जो हीट है तो उसको हार्नेस अगर हम कर ले उस एनर्जी को तो उसको क्या बोलेंगे, जियोथर्मल। द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर इन स्टीम इंजन में बी हाई, उसका बिकॉज देयर इज हाई प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, बॉयलर के अंदर क्या रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा। उसके बाद में द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, इट इज हाइग्रोमीटर, राइट। Fat can be separated from the milk in a cream separator because of centrifugal force, ठीक है। centrifugal force से मिल्क से क्रीम जो है वो सेपरेट हो जाएगी। अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स विद अल्टरनेटिंग करंट ओनली, AC करंट ओनली। इन द अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट द सरफेस, सरफेस पे क्या रहेगा, वेट मैक्सिमम रहेगा। The technique of collecting information about an object from a distance without making physical contact, it is remote sensing। किसी distance से, दूरी से जो वो है वो क्या रहेगा, remote sensing रहेगा।
हेड मिरर यूज्ड बाय द ENT डॉक्टर इज इट इज कॉनकेव। ये भी इंपॉर्टेंट, जितने भी लेंस एंड आपके मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको ध्यान रहने चाहिए, ठीक है। कॉनकेव क्या करता है, इमेज का साइज बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। Man inside an artificial satellite feels weightless because the force of attraction due to Earth is zero at that place, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में वेटलेस होते हैं क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। When a detergent is added to a pure water, the surface tension क्या रहेगा, surface tension कम हो जाएगा, ठीक है। Ultraviolet light of the sun radiation is prevented from reaching the Earth's atmosphere by the ozone layer। देखिए जो हमारी अलग अलग लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है और ये सन की यूवी रेज से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। व्हाइट क्लोथ्स आर कूलर देन द ब्लैक वंस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट बैक। हमने देखा था ब्लैक क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, ठीक है, और व्हाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा सारी लाइट को, इसीलिए वो क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म कौन सी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। उसके बाद में ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्या है, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमोस्फेयर। मेटल टी पोट्स हैव वुलन हैंडल बिकॉज, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ओजोन लेयर above the surface of the earth provides shield against the UV rays। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर रहना चाहिए या फिर मूवमेंट में रहेगी, जो जिस पोजीशन में वो उसी को रिटेन करना चाहती है। If we want to calculate the pressure of a liquid at the bottom of the vessel, the quantity which is not required to measure it is surface area। surface area का कोई उस पे impact नहीं रहेगा। The water from a hand pump is warm in winter because hand pump से जो water आता है वो warm होता है because inside the earth इस टाइम पे क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ क्या रहेगा, हाई रहेगा। द वाटर टैंक अपीयर शैलोअर व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप। तो ये क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। वो शैलोअर क्यों दिखता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे यहाँ पे लाइट थी, यहाँ पे वाटर था, तो लाइट से डेंसर मटेरियल में जब कोई भी लाइट जाती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद में देखिए, फॉर ए रे ऑफ लाइट टू सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट हैज टू पास फ्रॉम वाटर टू एयर। तो वाटर टू एयर उसको पास करना पड़ेगा। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस टुवर्ड्स द ग्राउंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी मैक्सिमम जस्ट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड। तो ये मैक्सिमम कब होगी काइनेटिक एनर्जी, जब वो ग्राउंड को टच करने ही वाली होगी। अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्व ऑल रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। ब्लैक बॉडी हमने बहुत बार देख लिया, क्या करती है, सारी रेडिएशंस, सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस को ब्लैक बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ पे हाइड्रोलिक मशीन जो है वो काम करती है। वाटर इज यूज्ड इन हॉट बैग्स बिकॉज इट हैज द हाई स्पेसिफिक हीट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, हाई स्पेसिफिक हीट रहती है, इसीलिए इसको हॉट वाटर बैग में वाटर को यूज किया जाता है। वाटर ड्रॉप कैन नॉट स्टिक टू ऑयली सरफेस, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। एंड सरफेस टेंशन में क्या होता है, एरिया मिनिमम हो जाता है। Which of the following properties is generally found in the non metal? तो नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटलनेसनेस रहती है उनमें। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। और सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाना। लिक्विड से गैस है इवेपोरेशन, एंड सॉलिड से गैस क्या रहेगा, सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है। माइक्रोन किसके इक्वल है, 0.001 mm के इक्वल है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया
ठीक है। तो मायोपिया में कौन से लेंस होते हैं? कनकेव। और मायोपिया में क्या होता है? दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, बियॉन्ड 10 मीटर्स, और कॉनकेव लेंस यूज होगा। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किससे रिकॉर्ड किया जाता है? सिज्मोग्राफ से। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर ऑफ द एयर, इसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती? प्रेशर ऑफ द एयर पे। डायनेमो इज यूज टू कन्वर्ट, डायनेमो किस चीज को कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। किसमें? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। कौन करता है? डायनेमो करता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक्रोफोन कन्वर्ट करेगा। अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट एट द जॉइंट ऑफ रेल्स in railway track. It is due to avoid the tracks being distorted due to the seasonal temperature variation. ठीक है। seasonal temperature variation आता है, उसकी वजह से ट्रैक में कोई भी डिस्टोर्शन ना हो, उस चीज की वजह से स्मॉल गैप जो है वो रखा जाता है। Which one of the following criteria is used for any metal to be used as a cooking material? ठीक है। तो कुकिंग मटेरियल के लिए कोई भी मेटल क्यों यूज किया जाता है? ताकि लेस थर्मल कंडक्टिविटी रहे। लीस्ट ऑडिबल साउंड फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो लीस्ट ऑडिबल साउंड कितनी है? 0.0002 म्यू बार। ठीक है, 0.0002 म्यू बार। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट। एक्चुअल में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसमें, उस चीज को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला जाएगा। When a running car stops suddenly, जब एक कार सडनली स्टॉप हो जाती है तो पैसेंजर्स क्या है? लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। और इनर्शिया कौन सा लो होता है? फर्स्ट लो रहता है। ठीक है। माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन ये किसका बैड कंडक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है। उसके बाद में देखिए नाइक्रोम इज अ सब्सटेंस। नाइक्रोम क्या है? इट इज ए सब्सटेंस दैट द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अ सॉलिड नीडल प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द surface of the water floats due to surface tension of the water. ठीक है। When hot water is poured into a thick glass tumbler, it cracks because glass is bad conductor of the heat, so only inner surface expands. Hydroelectric power क्या है? Renewable natural resource है। The oil in the wick of a air lamp rises up due to capillary action। ठीक है। ऑयल है, ये विक है, तो ये जलती रहती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? ऑयल ऊपर की तरफ जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से रहता है। ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अज्यूम स्फेरिकल शेप। देखिए हमने पहले भी देखा कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या रहता है? सरफेस टेंशन की वजह से उनकी शेप जो है वो स्फेरिकल हो जाती है। और स्फेरिकल में क्या होता है? लीस्ट उसका सरफेस एरिया रहता है। ठीक है। Our next question is, if cream is removed from the milk, अगर मिल्क से क्रीम को रिमूव करते हैं तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द मोटरसाइकिल। रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं? ताकि वो स्मॉलर इमेज, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? कॉन्वेक्स स्मॉल इमेज को हमें दिखाता है, एंड द कॉन्केव क्या करता है? हमें लार्ज करके दिखाता है। ठीक है। तो इस वजह से इसको कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। द वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल इंक्रीजेस। जैसे बोला गया है कि डैम है तो उसकी वॉल जो है वो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे तो वो ज्यादा चौड़ी बनाई जाती है, ज्यादा थिकर बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो जो वाटर है वो प्रेशर क्या करेगा? ज्यादा इंसर्ट करेगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है। उसके फुल फॉर्म ऑफ CFL क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। कौन से मटेरियल से वायर बनी है, इस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? कि अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है। When electromagnetic radiation is used for the satellite communication,
तो वो कौन सी रेडिएशन है? माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद में देखिए, सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। सोलर सेल फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे काम करता है। मटेरियल फॉर द रेन प्रूफ कोट एंड टेंट ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी, बिकॉज सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, ये प्रॉपर्टी रहती है। एक्स रेज रीजन लाई बिटवीन द, एक्स रेज किसके बीच में लाई करता है? गामा रेज एंड द अल्ट्रावायोलेट रीजन के बीच में एक्स रेज लाई करता है। अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स दिखाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When two ice cubes are pressed together, they join to form one cube. Which one of the following have to hold them together? It is the hydrogen bond formation. Hydrogen bond की वजह से क्या होता है, वो एक साथ join हो जाते हैं। Microphone is a device which transform the sound signal into the current signal. Pressure cooker cooks faster because higher pressure is attained for cooking. Higher temperature, sorry, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में क्या रहेगा, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहेगा, और जैसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कोई भी चीज है वो जल्दी कुक होगी। When a strong beam of light is passed through a colloidal solution, the light will be scattered. तो लाइट क्या हो जाएगी, कोलोइडल सॉल्यूशन से स्कैटर हो जाएगी। उसके बाद में देखिए, इट इज easier for a man to swim in a sea water than in river water because the density of the sea water is more, ठीक है। सी वाटर की क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी, इसी वजह से डेड सी आपने देखा होगा, डेड सी में डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे बहुत इजीली फ्लोट किया जाता है, ठीक है। तो रिवर वाटर की क्या है, फ्रेश वाटर आता है रिवर वाटर में, तो डेंसिटी उसकी कम है, तो इसी वजह से स्विम करना सी वाटर में आसान है। इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड आर, तो कौन सी रिमोट कंट्रोल में कौन सी वेव्स काम आती है, इंफ्रारेड वेव्स काम आती है। The wavelength of a certain signal can be studied by sonometer. Sonometer से इस सिग्नल को स्टडी किया जा सकता है। The wire carrying current is, it is a wire carrying it is neutral. The light ray traveling from a denser to rare मीडियम, तो ये हमने क्या देखा था, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये देखिए आप क्या बोल रहे हैं, द राइट ले ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस more than critical angle of the concerned media pair suffers from the total internal reflection. उसके बाद में देखिए, द करेक्टरिस्टिक इनवैलिड फॉर द हीट रेडिएशन इज दैट इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। ये इनवैलिड है हीट रेडिएशन के साथ में कि ये स्पीड की लाइट के साथ में ट्रेवल करता है। द मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज हैमरिंग एंड हैमरिंग ए मैग्नेट। अगर हम एक मैग्नेट को हैमर करेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन का मेथड होगा। वाटर इज नॉट सुटेबल एज ए कैलोरीमेट्रिक सब्सटेंस बिकॉज इट हैज द हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। वाटर सुटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हाई स्पेसिफिक हीट होती है। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज इन इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसकी एक्सेलरेशन, जैसे जैसे वो बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप वी कन्वर्ट, तो वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल टू सी ट्रैफिक ऑन द रियर साइड, इट इज द कॉन्वेक्स। ये हमने देखा कि रियर साइड पे कौन सा आता है, कॉन्वेक्स आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ किस में रहती है, जी वेव्स, गामा वेव्स रेज में। द अर्थ इज द, अर्थ क्या है, गुड एब्जॉर्वर एंड गुड रेडिएटर ऑफ द हीट, ठीक है। मैग्नेट कीप्स आर द कीपर्स, मैग्नेटिक कीपर्स आर द पीसीज ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है। मैग्नेटिक कीपर्स क्या है, सॉफ्ट आयरन के पार्ट्स हैं। व्हेन ए पीस ऑफ स्टोन इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिप्लेसेस वाटर ऑफ इक्वल मास। अगर कोई भी स्टोन वाटर के अंदर हम डिप करेंगे तो ये उतना ही पानी बाहर, उतने ही मास का पानी क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, एक रेगुलर टाइम के बाद में वो सेम चीज जो है, सेम मोशन जो है वो रिपीट होता है। उसके बाद देखिए, radioactive substance does not undergo any change during gamma emission। gamma emission के टाइम में कोई
चेंज नहीं होता। अब ये देखिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए एल्टीमीटर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एममीटर, ठीक है, स्पीड डायरेक्शन प्रेशर ऑफ द विंड करने के लिए एनेमोमीटर, ठीक है, डिफरेंस इन हियरिंग को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर साउंड से रिलेटेड है, पता ही चल रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए an instrument used to measure the diameter of the wire or tube, तो it is calipers. An instrument to measure quantity of heat को measure करने के लिए calorimeter. An apparatus used for charging air with the petrol vapors in internal combustion engine is called carburetor. टेम्परेचर को, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायनेमो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज इलेक्ट्रोस्कोप। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इट इज गैल्वेनोमीटर। 1 बार इज इक्वल टू 105 पास्कल, ठीक है, 1 बार किसके इक्वल है, 105 पास्कल के इक्वल। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और उसके डिवाइड किससे करना है, वाटर की डेंसिटी से इसको डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मिल जाएगी। अ बैरोमीटर इज केप्ट इनसाइड अ बेल जार, एयर इज स्लोली पम्प्ड आउट ऑफ द जार, द मर्करी लेवल क्या करेगा, स्टार्ट राइजिंग, ठीक है। द वेवलेंथ एट विच द पीक ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकर decreases with the increase in the temperature. Man perceives sound vibration in the frequency ranges of the bees 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब मैन जो है वो कितनी साउंड वाइब्रेशन को सुन सकता है, इसकी रेंज कितनी है, इसकी है 20 से लेके 20,000 हर्ज तक। सर्टेन सब्सटेंस लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट द सुपर लो टेम्परेचर, सच सब्सटेंस आर द सुपर कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद में देखिए metal ball and a rubber ball both having the same mass strike a ball normally with the same velocity, the rubber ball rebounds and metal ball does not rebound, it can be concluded। इसका क्या मतलब है कि एक मेटल बॉल है, एक रबर बॉल है, दोनों का सेम मास है, ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक वॉल से सेम वेलोसिटी के साथ में, तो रबर बॉल रिबाउंड हो जाती है बट मेटल बॉल रिबाउंड नहीं होती है। व्हाट डज इट मीन कि रबर बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है, तो रबर बॉल में क्या है, मोमेंटम में चेंज उसमें ज्यादा आता है। तो ओएल वीक जो है वो किसकी वजह से, कैपिलरिटी की वजह से, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन स्टेट्स दैट square of the time period is proportional to the cube of the semi major axis, ठीक है। टाइम पीरियड के स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल रहेगा। ये किसने बोला है, केपलर लॉ में बोला है, ठीक है। उसके बाद में देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी ट्रेस्ड आउट इन द लिविंग सेल थ्रू ए टेक्निक, इट इज द ऑटो रेडियोग्राफी में कोई भी लिविंग सेल को हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अ नोट गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय ए सिंगल ट्रांजिस्टर। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द सिनेमा, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन किस में है, सिनेमा में, ठीक है। उसके बाद में देखिए टाइम ऑफ एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि टाइम ऑफ एक्सपोजर किस पे डिपेंड करता है, ब्राइटनेस ऑफ द, कि उसके ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस कितनी है। द ऑर्डिनरी एंड द मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ द साउंड कितनी है, 60 डेसिबल से 80 डेसिबल, ये ऑर्डिनरी साउंड टॉलरेंस लिमिट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ द न्यूटन्स color disk experiment, it is persistence of the vision,
द डायमेंशनल एमएलटी टू कोरोस्पोंड, ठीक है, ये डायमेंशंस है, तो ये किसकी मतलब ये किसकी यूनिट को शो कर रहा है, किसकी डायमेंशन को शो कर रहा है, ये फोर्स की को, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स cable used in the communication work on the principle of total internal reflection of the light. Farad is the unit of capacitance. Capacitance, ठीक है, Farad किसकी यूनिट है, capacitance की यूनिट है. Steel is more elastic than rubber because steel किससे ज्यादा देखिए, steel is more elastic than rubber because it deformed very easily, ठीक है, ये ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि ये जल्द इजीली डिफॉर्म किया जा सकता है. सॉलिड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हायर टेम्परेचर बट नॉट एट द लोअर टेम्परेचर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर कौन से हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं बट लो पर नहीं, ठीक है. द डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per cc. This is strictly valid at the -4 degree Celsius. Sorry, 4 degree Celsius. In radio communication, the signal emitted by the transmitted antenna are reflected on the ionosphere. ठीक है, कौन सी लेयर पे हमें रेडियो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है, आयनोस्फेयर में मिलते हैं, ठीक है. आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे जो बर्तन रहते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं. वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको बिकॉज ब्लैक सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है. ब्लैक सरफेस क्या होता है, हीट का सबसे ज्यादा गुड एब्जॉर्बर रहता है, ठीक है. व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, अ माइक्रोस्कोप दैट हैज द 2 सेट्स ऑफ लेंसेज, एन ओक्यूलर लेंस एंड एन आई पीस. इसमें 2 चीजें रहती है, 2 सेट्स इसमें रहते हैं. सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन द ग्रीन रीजन, ठीक है. ग्रीन रीजन में आईज जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फोटोन इज फंडामेंटल यूनिट. फोटोन किसकी फंडामेंटल यूनिट है, लाइट की है. A liquid disturbed by stirring comes to rest due to viscosity, ठीक है. मतलब विस्कोसिटी क्या है, कोई भी चीज कितनी इजीली जो है वो स्टर हो जाती है, ठीक है, एक जगह पे ठहर जाती है. जैसे विस्कोसिटी शहद की कम है, वाटर की ज्यादा है. In astrophysics, what name is given to hypothetical hole in outer space from which the stars and energy emerge? It is the white hole. लाइट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन द कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है. ये हमने पहले भी देखा, लाइट स्कैटरिंग किसके अंदर रहती है, कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर रहती है. द टर्म रिएक्टर रेफर टू इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इट इज द एरेशन टैंक. जिसका वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस टैंक को क्या बोला गया, एरेशन टैंक बोला गया. अ गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. कोई भी कंडक्टर होता है, अगर वो करंट कैरी कर रहा है तो वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है. The device used for measuring the wavelength of X-rays, it is the Bragg spectrometer. Alpha particle is the nucleus of atom of the helium. कौन से उसका एलिमेंट का ये रहता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का रहता है, ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, स्पोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ द फोटोन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ. हमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ में देखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी क्या है, एक्सरेज, उसके बाद में इंफ्रारेड, फिर विजिबल एंड देन माइक्रोवेव. इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इट इज द सोनोमीटर. मैटर वेव्स आर डी ब्रोगली वेव्स. मैटर वेव्स को क्या बोला जाता है, डी ब्रोगली वेव्स भी बोला जाता है. उसके बाद में देखिए, a man standing on the edge of a cliff throws a stone vertically upward with a certain speed. He then throws another stone downward with the same speed. Find the ratio of the speed of the 2 stones when they hit the ground. क्या करना है, हमें स्पीड बतानी है. तो इसकी स्पीड इस केस में क्या रहेगी, 1:1 रहेगी. डायोपीटर किसकी यूनिट है, डायोप्टियर पावर ऑफ द लेंस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आता है. व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन इन ए काम वाटर ऑफ ए पॉन्ड, द वेव्स
जब कोई भी पॉन्ड में कोई भी स्टोन थ्रू किया जाता है तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो कौन सी वेव्स रहेंगी, हमारी ट्रांसवर्स वेव। इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज द इंफ्रारेड रेज। वाइट एंड स्मूथ सरफेसिस, वाइट और स्मूथ क्या बैड एब्जॉर्वर है, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द हीट है। अ बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, एक बॉडी है वाटर में इमर्स्ड है, ठीक है, तो फोर्स इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, अब थर्स्ट लग रहा है और वेट का फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, when two semiconductor of n type are brought in contact, they form pn junction, वो pn junction बना रहे which act like a rectifier, तो वो rectifier की तरह काम करता है। The mass of a body measured by a physical balance in a lift at rest is found to be m, ये मास बता रखा है, उसका मास कितना है, m है। इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, द मास मेजर्ड विल बी m, इट विल बी कांस्टेंट, मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द लेजर इज अ बीम ऑफ रेडिएशंस विच आर, जो लेजर है वो बीम है रेडिएशंस की, जो कि क्या है, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक है। सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, ये हमने पहले भी देखा, इसकी कितनी रहेगी, -40 डिग्री पे ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो ये क्या है, m1 l3 t2। रॉकेट कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करती है, ठीक है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। द वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, the weight of a body acts through the center of the gravity. A wheelbarrow is an example of class second lever. wheelbarrow किसका एग्जाम्पल है, क्लास सेकंड लीवर का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट मैग्नेट फ्रॉम द, मैग्नेटिक कीपर किस लिए यूज किए जाते हैं, सेल्फ मैग्नेटाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए, से उस सेल्फ मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक कीपर को यूज किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल कलर एंड रिफ्लेक्ट नन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस में होता है, ब्लैक में होता है, ये सारी रेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। द लोकोमोशन ऑफ इंसेक्ट टू द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज ड्यू टू डिस्पर्जन, जो लाइट का स्प्लिटिंग होता है, लाइट स्प्लिट हो जाती है अलग अलग कलर्स में, तो ये किस वजह से होता है, डिस्पर्जन की वजह से रहेगा। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज वाटर हैज अ हाई सरफेस टेंशन, ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वाटर का क्या है, हाई सरफेस टेंशन है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ह्यूमिडिटी क्या है, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, साउंड की वेलोसिटी के ऊपर किसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज एग्जाम्पल ऑफ, एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी का मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है और वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद, कोई भी कंडक्टर है उसमें से करंट जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच इज ड्यू टू द इंफ्रारेड रेज, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जस्ट अ मिनट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ द एटमोस्फेयर, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे, कौन सी रेज से रिलेटेड है, इंफ्रारेड रेज से रिलेटेड है। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 120 डिग्री फॉर अ वेव with velocity 360 meter per second and the frequency is 500 hertz, the path difference will be 24 centimeter. Cloud floats in the atmosphere because of their
क्लाउड एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। उनकी डेंसिटी क्या है? लो डेंसिटी है। ठीक है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जिसके नीचे, उसके बिलो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। ठीक है। द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू रेडिएशन इज मेजर्ड इन द रैम्स। ठीक है। किस में मेजर करेंगे हम उसको? रैम्स में मेजर करेंगे डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी को, जो कि रेडिएशन की वजह से हुआ है। ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन। ठीक है। ट्रांजिशन आयन्स किस एब्जॉर्ब लाइट करते हैं? विजिबल रीजन में। उसके बाद में देखिए अब इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स को देख लेते हैं। एरिया, एरिया की क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन में मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में। कैपेसिटेंस फैरेड में। डेप्थ ऑफ द सी फैथम में, ये इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ऑफ द सी। डेंसिटी किलोमीटर पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओम पर मीटर में, ओम पर मीटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में। ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर वॉट। इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम्ब में। और इलेक्ट्रिक करंट किस में था? एम्पियर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में। एनर्जी जूल। फोर्स न्यूटन। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। हीट को जूल में। इम्पल्स न्यूटन सेकेंड। इल्यूमिनेंस लक्स। इंडक्टेंस हेनरी। लेंथ मीटर। ये सब यहाँ से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ल्यूमिनेक्स फ्लक्स ल्यूमेन। ल्यूमिनेक्स इंटेंसिटी कैंडेला, ये इंपॉर्टेंट है। मास किलोग्राम। मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। पावर वॉट। पावर ऑफ द लेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायोप्टर रहेगा। प्लेन एंगल क्या है? रेडियन में है। रेडियो एक्टिविटी बैक्यूरेल, ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी। रेजिस्टेंस किस में मेजर की जाती है? ओम में की जाएगी, इसका साइन है। ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और। Flywheel is an important part of a steam engine because it helps in the engine in keeping the uniform speed uniform. Flywheel क्यों इम्पोर्टेंट है स्टीम इंजन में? इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंजन को यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करने में हेल्प करता है। फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वाटर क्या हो जाएगा? फ्रीज कर जाएगा। द यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, हमने देखा डेसिबल किसकी? नॉइस की, साउंड की जो है वो यूनिट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में एक्सप्रेस की जाती है? परसेंटेज में। द रियल गैस, अ रियल गैस कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस। आइडियल गैस वो कब होती है, कौन सी सिचुएशन में होती है? जो लो प्रेशर रहेगा और हाई टेम्परेचर रहेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, द मास ऑफ अ पार्टिकल, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? द मास ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है। किसी भी पार्टिकल का जो मास है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन द वेलोसिटी। ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसका मास भी बढ़ेगा। द मोशन ऑफ अ व्हील of a bullock cart while moving on the road is the example of translatory and the rotatory motion. ठीक है। जो व्हील्स है उसके, ठीक है, वो